अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोगों की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम बहुत ही यम्मी सा अपना लंच कर रहे हैं। मतलब जो अपने ने कतलियाँ बनाई थी ना एक दिन पहले रात को, तो दोपहर के टाइम पे हम वो कतलियाँ खा रहे थे, साथ में दही निकाला हुआ था और दूसरी प्लेट में भी हमने दही निकाला था, उसमें मिलाई थी हमने चीनी। और मीठा दही भी हमें ना कभी कभार अच्छा लगता है कि तंदूर की रोटी हो उसके साथ ना मीठा दही भी हम अक्सर खाते हैं, तो मज़े का लगता है। तो खैर हमने ये खाया था, हमारा ये लंच था। और मीठा दही किसे खाना पसंद है मुझे बताइएगा। वैसे अक्सर हम लोग इसके अंदर खांड भी ऐड करते हैं दही के अंदर, और चावलों के साथ भी हम लोग खांड ऐड करते हैं, मतलब गुड़ वगैरह ऐड करके और उसके साथ मिक्स करके खाते हैं। जैसे कि बचपन में खाया करते थे चीनी और चावल या फिर दूध चावल, तो मैं अभी तक खाती हूँ, जो कि बहुत मज़े के होते हैं। तो इसको हमने दही के साथ खाया था, जो कि बहुत मज़ेदार लग रही थी। और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा, खाना खाने के बाद मुझे जाना था बाहर। बाहर जाना था कहाँ, मैं बताती हूँ आपको। जाना था मुझे डेंटिस्ट के पास। और हुआ कुछ यूँ था कि कुछ दिनों पहले मेरे दांतों में दर्द हो रहा था और थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे स्केलिंग करवानी चाहिए। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे मामू आए हुए थे। मैंने उनके सामने कहा भैया कोई अच्छा सा डेंटिस्ट तो मुझे सजेस्ट कर दें, क्योंकि मैं नॉर्मली जाती नहीं हूँ डेंटिस्ट के पास। मेरे अब्बू को बड़ा डर लगता है, वो खुद तो जाते हैं, प्रॉपर चेकअप करवाते हैं, लेकिन हम बेटियों को नहीं जाने देते। वो कहते हैं दांतों में कुछ हो जाएगा। तो खैर ये एक लंबी स्टोरी, कभी और सुनाऊंगी आप लोगों को। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि 2K स्टॉप हैगा एक, और नॉर्थ में ही है, तो यहाँ पे एक डेंटल हॉस्पिटल है, यहाँ चली जाओ, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ज़्यादा दूर भी नहीं है और सही भी रहेगा। मैंने कहा सही है। तो फिर मैंने अब्बू से कहा कि प्लीज़ आप मुझे ले चलें। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, खाना वाने से फारिग होने के बाद फिर हम जाएंगे डेंटिस्ट के। तो खैर हम गए वहाँ डेंटिस्ट के पास, और वहाँ जाके मेरा बड़ा मूड ख़राब हुआ। मुझे बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया कि पहले जब हम अंदर गए तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि ये कोई हॉस्पिटल है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग। फिर वहाँ पे कोई रिसेप्शन पे जो होते हैं वो रिसेप्शन पे नहीं थे, वो रिसेप्शन से बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा मैडम आप प्लीज़ बाहर सामने आके बैठ जाइए। तो हम बैठ गए। उन्होंने 5 मिनट हमें वेट कराया, फिर आए, कहने लगे क्या करवाना है आपको ना। तो मैंने उनसे बोला मुझे स्केलिंग करवानी है ना। तो वो मुझे ना मतलब स्लिप बना के देते या मुझे उसके बारे में बताते या डॉक्टर के बारे में बताते। मैं डॉक्टर का पूछना चाह रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था वहाँ पे कोई डॉक्टर है नहीं ना। तो क्या कहते हैं, वो कहने लगे कि 50 रुपये की मैडम पर्ची बनेगी, 200 रुपये फ़ीस है, और आपकी स्केलिंग पे ना 5 या 8 खर्च होंगे ना। मैंने कहा क्या मतलब है 5 या 8? मैंने कहा 5 या 8 का क्या मतलब है? तो कहने लगे 5-8 हज़ार। मैंने कहा आप तो डिफेंस से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, मेरे फादर का एक्सपीरियंस रहा है, वो डिफेंस साइड पे कोई हॉस्पिटल है और वो वहाँ जाते हैं, तो उनको वो जो स्केलिंग वगैरह करवाते हैं कुछ 3,000-4,000, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं पैसे। स्केलिंग क्या, वो तो फिलिंग करवाते हैं उनकी ना। एक दांत में होल है, दाढ़ में होल है, तो हमारे बचपन से ही ना उनको हर 6 मंथ्स के बाद जाके फिलिंग करवानी होती है। तो अब्बू जाके करवाते हैं, उसमें इतना ही खर्चा आता है। और स्केलिंग का मुझे पता है इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते। वो मतलब मुझे कह रहे हैं 8,000 ना। तो मैंने कहा आपको ज़्यादा ही पैसे नहीं बता रहे? अच्छा, डायरेक्टली उन्होंने मुझे पैसे बता दिए। ये मुझे समझ में नहीं आया। कभी भी ऐसे नहीं होता कि डॉक्टर आपके आके बताएं कि आपको ये जो मर्ज़ हुआ है ना, इसका जो ट्रीटमेंट होगा उसके इतने पैसे होंगे। तो उन्होंने बता दिए। खैर यहाँ हम आ गए थे, और मैंने उनसे कहा आप तो डिफेंस से भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इतने भी नहीं होते हैं पैसे। तो कहने लगे कि क्या कहते हैं, नहीं मैडम इतने ही होते हैं, आप पता नहीं कहाँ गई होंगी, यूँ यूँ करके अजीब बात करी। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा रहने थे, मुझे नहीं करवाना ना। मैं फिर वहाँ से वापस आ गई। तो मेरा मूड बड़ा ख़राब हुआ था। फिर उसके बाद हमें थोड़ा आगे जाना था, तो हम वहाँ चले गए थे किसी काम से, क्योंकि हम लोग हमेशा 2-3 काम अपने होते हैं तभी घर से बाहर निकलते हैं। तो खैर फिर वहाँ पे से हो गई थी शाम, और हमें भूख भी लग गई थी। दोबारा से खाना खा के निकले थे, जो कि अच्छा भूख इसलिए लग गई थी कि एक शॉप के पास अब्बू ने गाड़ी रोकी थी अपनी, और उसके बराबर में ना मतलब 2-3 शॉप्स बनी हुई थी जहाँ पे कचौरियाँ, समोसे और मालपूड़े वगैरह बन रहे थे। तो क्या कहते हैं, अब्बू ने कहा ये ले लो मारिया ना। अब्बू को मालपूड़े बड़े अट्रैक्ट करे। तो फिर मैंने कहा सही है, मैं मालपूड़े ले लेती हूँ। मालपूड़े लिए तो उसके साथ मुझे ये कचौरियाँ नज़र आई। जोया मेरे साथ ही थी, तो मैंने ये 2 तरह की कचौरियाँ ले ली और ट्राई करने के लिए ले ली। ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ी सी ली थी, मतलब 6 ये ली थी दाल वाली कचौरियाँ मुँह से क्या निकल रहा है खैर कचौरियाँ ले ली थी, और 2 कीमे वाली ले ली थी, क्योंकि कीमे वाली कचौरी हर किसी के हाथ की अच्छी नहीं होती है, और हर शॉप के हाथ की अच्छी नहीं होती है, और हर किसी को आती भी नहीं बनानी। सबसे बेस्ट जो होती है ना, वो होती है बंस रोड की। तो सुबह में जो एक बड़ा सा वहाँ पे कीमे वाला पराठा मिलता है, अभी भी मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, सालों हो गए खाए हुए।
और अब्बू 6 बजे जाके लेकर आते थे, सुबह 6 बजे जाते थे, 7 बजे तक घर आते थे और हम सुबह ही उठ के नाश्ता किया करते थे। तो खैर ये एक पुरानी बात है। तो बंस रोड वाला टेस्ट अभी तक हमें नहीं मिला। एक तारिक रोड पे भी बहुत अच्छी मिलती हैं कीमे की कचौरियाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं खाई उस लेवल की ना। अच्छा ये है मालपूड़ा, और मालपूड़े के साथ में रबड़ी लेना भूल गई थी मैंने नहीं ली ना, मैंने शॉपकीपर से पूछा कि रबड़ी है कि नहीं, या रबड़ी ऐड कर दें इसके साथ, मुझे याद ही नहीं रहा। तो घर पे आके याद आया मुझे कि ये भी लेनी थी, उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगते हैं मालपूड़े खाना ना। तो खैर ये अच्छे थे और मज़े का टेस्ट था इनका, नो डाउट बहुत मज़ेदार थे। और ये कचौरियाँ भी अच्छी थी, कीमे वाली मुझे नहीं अच्छी लगी, बस दाल वाली सही थी कचौरी। और इनका कीमे का समोसा अच्छा था, छोटे साइज़ का था, लेकिन कीमे की क्वालिटी अच्छी थी। मतलब आप भले क्वांटिटी कम कर लें, लेकिन आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि खाने वाला जितना भी खाए वो खुश हो, और वो आपको मतलब ये ना बोले कि आइंदा नहीं आएंगे इस शॉप पे। ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है ऐसा ना। और बस हम लोग शाम की चाय पे हम लोगों ने ये खाया, और ये हमारा इवनिंग स्नैक है इतना ज़्यादा। खैर बस हम 4-5 लोग थे, हम लोगों ने एंजॉय किया, जो कि बहुत मज़ेदार था। और सर्दियों के दिनों में तो अच्छा लगता है ना इस तरह के खाने नहीं खाना, स्नैकिंग करना ना। तो खैर उसके बाद रात के टाइम मम्मी ने बनाई थी दाल, और मैंने मम्मी से कहा मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी चावल, तो मैं अपने लिए चावल बना रही हूँ। तो फिर जब चावल बन रहे होते हैं तो सारे मैं अकेली नहीं खाऊंगी, तो फिर मैंने ज़्यादा ही बनाए थे, क्योंकि अगर चावल बनते हैं तो सभी ने खाने होते हैं, और जब बन रहे होते हैं तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं। जैसे कि मेरा भाई जो है निहाल, वो मुझे कह रहा है अपिया प्लीज़ चावल मत बनाओ, सबके गले ख़राब हैं, चावल नहीं बनाओ। मैंने कहा आप मत खाना, मुझे खाने दो और मैं खाऊंगी। लेकिन मैंने बनाए इतनी क्वांटिटी में से कि सब खा लें चावल, और उसने कहा मैं चावल ही खाऊंगा। जब बैठा है ना दस्तरखान पे, तो उसने यही कहा कि मैं चावल ही खाऊंगा। आज पता नहीं क्यों मेरे अल्फाज आगे पीछे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि असल में ड्राइनेस हो रही है, बार बार मेरा ना हलक वो ड्राई हो रहा है बात करते हुए ना। तो खैर अम्मी ने बनाई थी पचमेल दाल, जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी, और आज हम लोगों को बहुत अच्छी लगी दाल, और हमने बड़े मज़े से दाल चावल खाए अचार के साथ, और इससे कोई गला ख़राब नहीं हुआ। मेरा तो नहीं हुआ गला ख़राब। खैर जोए तुम्हारा हुआ गला ख़राब? मैं अचार नहीं लेती। जब अच्छा, मेरा गला ज़रा सा भी डिस्टर्ब होता है ना, तो मैं अचार चटनी दही वगैरह अवॉइड करती हूँ, पूरा अवॉइड करती हूँ, ताकि भाई मुझे नहीं बर्दाश्त कि मेरा ज़्यादा गला ख़राब हो, और मैं अचार के बगैर नहीं खा पाती। तो खैर ये है गुड़, और क्या कहते हैं, गुड़ जो है ना थोड़ा सा कूट लिया था। अच्छा हम लोगों को मिल गया था देसी गुड़ ना, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। और जोया ये ले रही है चावल, अपने लिए नहीं ले रही, अम्मी के लिए बना रही है। अम्मी ने कहा था थोड़े से चावल के अंदर ना ये गुड़ कूट के डाल दो मुझे ना, और अब वो खाना था गुड़ उसके साथ, रोटी के साथ ना। तो अच्छा हम लोग रोटी के साथ, वो मैं बताती हूँ। हाँ पहले ये मिक्स करके अम्मी को जोया ने दे दिया था। तो सर्दियों में ऐसे ही होता है, हम लोग गुड़ रखते हैं घर में लाके, और क्या कहते हैं खाने के बाद आपका दिल चाह रहा हो तो आप थोड़ा सा गुड़ खा लें क्या हो रहा आज है? इनके अल्फाज बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहे हैं। खैर ये मिक्स करके मैंने अम्मी को दे दिया था, और ये पैन में मैंने ना असली घी लिया था थोड़ा सा, मतलब 1 या 1.5 टीस्पून के करीब मैंने असली घी लिया था, और इसके अंदर डाल दी थी 2 क्या कहते हैं उसे लौंग 2 लौंगे डाल दी थी जोया ने। अच्छा हम इसका ना भगार करते हैं गुड़ के ऊपर, और फिर उसको रोटी के साथ खाया जाता है, और जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा लौंग का ये होता है कि आप लौंग को बहुत ज़्यादा देर तक अगर फ्लेम पे रखें तो वो ना पॉप अप होकर आप ही के ऊपर आ जाती है और एक ना इसमें से उछल गई थी बाहर गिर गई थी, बाहर ही गिर गई थी। जोया ने कहा जल्दी से ऐड कर दो इसके अंदर, नहीं तो बाहर गिर जाएगी। अच्छा जी, तो मैं ये खाने लगी थी, ये है शहद अजवाइन, और इसमें जायफल जावित्री मिली भी है, ठीक है। ये खाने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, और आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करने देखिए। इतना बना था, ऑलमोस्ट इतना था, और मैं इतना खा चुकी हूँ। गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और इससे ना आजकल अभी फिर से खराश स्टार्ट हो रही थी गले में ना, तो मैंने बोला दोबारा से खाना शुरू करूँ। मतलब मैं 2 या 3 बार ना पूरे दिन में खा लेती हूँ, और बहुत ज़रा सा। अच्छा इसको ना मिक्स कर लिया करें, अगर आप लोग ट्राई करें तो इस तरह ना यूँ मिक्स किया, और देन चम्मच में से हटा के एक्स्ट्रा इतना सा मुन्ना सा इसको खा लिया आपने। जस्ट 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि ये रखे रखे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है अजवाइन की वजह से और जायफल जावित्री की वजह से, और ये बड़े मज़े का लगता है मुझे तो ना। वो बचपन में जैसे वो खाते थे ना, वो होते थे, क्या होता था, माजून टाइप, माजून नहीं, वो खमीरा यस टाइप की। हाँ हाँ, तो इस टाइप का इसका टेस्ट लगता है, बड़े मज़े का लगता है, और मुझे तो बड़ा पसंद आता है। और खैर इससे गला बड़ा साफ हो जाता है। हाँ, क्योंकि गला सही हो जाता है। जैसे कि अगर आपके गले में तकलीफ है
तो आप ये खाएं, सिर्फ 2 दिन ही खाएंगे, आपके गले की तकलीफ भी सही हो जाएगी। क्योंकि मैंने खा के देखा है, और सर्दियों में या इस तरह का जो मौसम होता है ना, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो इसमें ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है, और ये हम बना के रख लेते हैं। हाँ, बना के इसको रख लेते हैं। और आप लोगों ने मेरी आवाज़ में भी चेंज देख लिया होगा, कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी आवाज़, क्योंकि मेरे जब गले आते हैं ना, मुझे इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी आवाज़ काफ़ी भारी हो जाती है, और फिर मैं कुछ ना कुछ मैं रेमेडी करती रहती हूँ। कभी अदरक की चाय पीती हूँ, कभी इलायची की खाली चाय पी लेती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो फिर हम सही रहते हैं। तो बस ये आपसे शेयर करना था, सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूँ। और ये है रात का टाइम, तकरीबन 1-1:30 बज रहा था, लेट नाइट हो गया था, और सब लेट गए थे जाने के लिए। जोया और मैं उठे हुए होते हैं जाने के लिए नहीं, सोने के लिए। सब लेट सोने के लिए ना, चले गए थे सोने के लिए, कहने का मकसद ये है। तो जोया ने कहा आप ये कॉफ़ी पीनी है, तो मैंने कहा भाई पी लो, बना लो। और जोया अच्छी कॉफ़ी बनाती है, तो जोया को ही मैं बोलती हूँ बनाने के लिए। हाँ, ये देखें, ये कभी नहीं बना के देती मुझे, तो मुझे ही बनानी पड़ती है। देखिए ज़रा जुल्म होता है जोया के साथ। इतनी मेहनत करी जोया ने, देखें 2 मिनट तक बीट किया इसको जोया ने। नहीं, ज़्यादा देर बीट करने से फिर इतनी फ्रॉदी और फ्लफी होती है। ठीक है। हाँ, चलो, तो फिर हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई थी। साइड पे जोया ने दूध गर्म कर लिया था, और ये कॉफ़ी बनाई है। ये वाली फ्रॉदी कॉफ़ी हम लोगों को पीना ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हम 2-3 तरह की कॉफ़ी बनाते हैं, और इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो ये ज़्यादातर हम ना अपने लिए ही बनाते हैं। या मैं ये करती हूँ, अगर ज़्यादा लोग होते हैं और सबको यही वाली कॉफ़ी पीनी होती है ना, तो मैं ना बीट कर लेती हूँ इकट्ठा, ज़्यादा क्वांटिटी में। हाँ, 1 बीटर से कर लेते हैं, तो फिर ये वाली हमारी कॉफ़ी तैयार हो जाती है। और हमने ये बना के पी, बड़े मज़े की बनी थी यार। हाँ, ये अच्छी बनती है कॉफ़ी। आप लोग बताइएगा, आप लोग किस तरह की कॉफ़ी बना के पीते हैं? इसी तरह से पीते हैं, या और कोई नया तरीका है बनाने का, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहें ना इसको बहुत ज़्यादा रिच करना है, या फिर मेहमान आए हुए घर के अंदर, और अच्छा थोड़े ख़ास किस्म के मेहमान हैं, उन्हें इम्प्रेस करना है, तो इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दीजिएगा। जो हैवी क्रीम होती है, यानी कि मिल्क पैक या फिर ऑल पर्स वगैरह, 2 टेबलस्पून के बराबर, मतलब दूध के अंदर ऐड कर दें, या फिर ये जो आप बीट कर रहे हैं, फ्रॉथ जो बना रहे हैं, इसके अंदर ऐड कर दें। तो इससे क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर आता है, बहुत क्रीमी फ्लेवर आता है, बहुत मज़े की हो जाएगी कॉफ़ी। बाकी बहुत ही मज़े की बन जाती है। और कभी कभार हाँ, इस तरह भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो खैर, यहाँ पे कर देते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है कि आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।